सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपी की 20 बड़ी खबरों में। उत्तर प्रदेश के 20 प्रमुख समाचार हैं जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। वहीं पर पीएम किसान सम्मान निधि में अब 2 करोड़ लोगों को नहीं मिलेगी पीएम किसान की 13वीं किस्त, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही यूपी के निकाय चुनाव को लेकर भी एक बड़ा अपडेट सामने आया है और इसके साथ ही 13वीं किस्त कब मिलेगी इसके बारे में जानेंगे। इसके साथ ही वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन कब मिलेगी इसके बारे में भी जानेंगे। राशन को लेकर एक बड़ा अपडेट है, वेदर को लेकर भी एक बड़ा अपडेट है। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं पहले फ्री टैबलेट स्मार्टफोन के बारे में, क्योंकि यूपी में छात्रों को फ्री मिल रहा है टैबलेट स्मार्टफोन। कैसे करना है आपको ऑनलाइन अप्लाई, इसको जान लीजिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार छात्रों के लिए एक नई स्कीम लेकर आई है। इसमें छात्रों को पढ़ाई में सपोर्ट करने के लिए टैबलेट स्मार्टफोन मुफ्त में दिया जा रहा है। इसके लिए आपको पहले अप्लाई करना होगा। 10वीं और 12वीं पास करने वाले छात्रों को ही इस स्कीम का लाभ दिया जा रहा है। अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो कुछ चीजों का ध्यान आपको रखना होगा। सबसे पहले आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे ये जान लेना है। आपको बता दें, आधार कार्ड, एप्लीकेंट की मार्कशीट यानी जो आप 12वीं पास हैं इसकी मार्कशीट का प्रूफ, और बैंक अकाउंट की डिटेल, एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज की फोटो और इनकम प्रूफ लगने वाला है। उत्तर प्रदेश की सरकार वेबसाइट पर जाकर आप आसानी से टैबलेट मोबाइल सर्विस सेंटर के ऑप्शन पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ जाने के बाद आपके सामने कई सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। यहाँ पर आपको अपनी सभी जानकारी दर्ज करनी होती है। फ्री टैबलेट स्मार्टफोन सभी छात्रों को मिल रहा है जो 12वीं पास करने के बाद स्नातक में एडमिशन करा रहे हैं। सरकार इसके लिए जल्द ही घोषणा करेगी, जिसमें आपको कब टैबलेट स्मार्टफोन मिलेगा इसका आपके पास एसएमएस आएगा। 10वीं 12वीं में कम से कम आपके 65% नंबर होने चाहिए। वही दोस्तों, साल में 2 बार हो सकेंगे बेसिक शिक्षकों के तबादले। 1.5 महीने में पूरी की जाएगी ट्रांसफर की प्रक्रिया। वर्षों से जिले के अंदर तबादले या समायोजन का इंतजार कर रहे परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों की मुराद जल्द पूरी हो सकती है। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को जिले के अंदर अब साल में 2 बार तबादले हो सकेंगे। जिले के अंदर तबादले के लिए शिक्षक साल भर आवेदन कर सकेंगे, लेकिन उनका स्थानांतरण गर्मी या जाड़े की छुट्टियों में ही होगा। 1.5 महीने में पूरी की जाएगी तबादले की प्रक्रिया। तो राशन कार्ड धारकों की बल्ले बल्ले है, क्योंकि अब फ्री में मिलेगा 150 किलो तक चावल। सरकार ने किया है सबसे बड़ा ऐलान, जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको जान लेना है किन किन राशन कार्ड धारकों को ये लाभ मिलेगा, क्योंकि सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। अब आपको राशन कार्ड के जरिए पहले से ज्यादा राशन मिल सकेगा। आपको बता दें, इसी दिसंबर में कई सारे लाभ मिलने वाले हैं। वहीं पर आने वाले साल 2023 यानी जनवरी महीने से भी कई सारे लाभ मिलेंगे। दरअसल सरकार की तरफ से राशन कार्ड पर करोड़ों लोगों को फ्री राशन मिलता है। बढ़ती महंगाई से परेशान है जनता, लेकिन सरकार की इस योजना से बड़ा लाभ मिलता है। अब आपको राशन कार्ड के जरिए पहले से ज्यादा राशन मिलेगा। इस योजना के तहत गरीबों को 135 किलो से लेकर 150 किलो तक चावल फ्री में मिलेगा। पहले जिन राशन कार्ड धारकों को 35 किलो फ्री चावल मिलता था केंद्र सरकार की तरफ से, अब उन्हें 135 किलो तक चावल मिलेगा। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से काफी महीने का राशन पेंडिंग है, चाहे वो एपीएल हो या बीपीएल हो। तो इन कार्ड धारकों को अब राशन मिल रहा है, बाकी सारी महीनों का मिलाकर। इसके तहत आपको 45 किलो से लेकर 145 किलो तक चावल बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा। किस आधार पर चावल का वितरण हो रहा है? आपको बता दें, राज्य सरकार को केंद्र के अक्टूबर नवंबर यानी 2 महीनों के चावल का कोटा एक साथ दिया गया है। यानी अब सरकार के पास अपना केंद्र सरकार का 2 महीने का कोटा है। ऐसे में राज्य सरकार राशन कार्ड धारकों को 5 से 50 किलो तक चावल बांटेगी। तो आने वाले इस दिसंबर महीने में जब केंद्र सरकार का राशन आता है, जिसमें केवल 35 किलो चावल मिलता है, सिर्फ चावल ही फ्री मिलता है, उसी में आपको अक्टूबर और नवंबर दोनों का मिलाकर राशन दिया जा सकता है। अच्छा, इसके साथ ही बसों में करिए डिजिटल पेमेंट, क्योंकि परिवहन विभाग 16 लाख यात्रियों को देगा क्यूआर कोड से भुगतान की सुविधा। सिर्फ गूगल पे या फिर भीम ऐप होना चाहिए। आपको बता दें, परिवहन विभाग से अगर आप यात्रा करते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। अब जेब में पैसा नहीं होने पर भी डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। इसकी सुविधा प्रदेश के बसों में शुरू कर दी गई है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने यह जानकारी दी है। अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने बताया कि यह सुविधा सभी बसों में शुरू हो गई है। दोस्तों, वहीं पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्त है वो नए साल पर आ सकती है। आपको बता दें, 13वीं किस्त का इंतजार है। 12वीं किस्त का पैसा आ चुका है, लेकिन 4.5 करोड़ ऐसे किसान जिनकी 12वीं किस्त का पैसा नहीं आया, उनको 4,000 रुपए 13वीं किस्त में मिलेगा। यानी 2,000 रुपए 12वीं किस्त वाला भी एक साथ दिया जाएगा। तो हर 4 महीने के अंतराल पर 2-2 हजार रुपए आता है। लेकिन सरकार इस बार दिसंबर के आखिरी सप्ताह में या फिर जनवरी की पहली तारीख को ही सरकार पैसा दे सकती है। आपको बता दें, कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि नए साल पर किसानों को 13वीं किस्त का पैसा जारी किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो किसानों के लिए साल की शुरुआत ही लाभ के साथ होगी। आपको बता दें, 2021 और 2022 में 1-1 जनवरी को सरकार ने पैसा खाते में डाला था। यानी केंद्र सरकार की तरफ से पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा आने वाला है वो दिसंबर की आखिरी सप्ताह या जनवरी की पहली तारीख को आपको मिलेगी।
वहीं पर पीएम किसान सम्मान निधि के धारकों को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि 2 करोड़ किसानों को नहीं मिलेगी 13वीं किस्त। लिस्ट से हट गया है नाम, पीएम मोदी ने दी जानकारी। आपको बता दें, पीएम किसान स्कीम में 13 इंस्टॉलमेंट जो अपडेट है उसे आप जान लीजिए, क्योंकि 13वीं किस्त का पैसा अब 2 करोड़ लोगों को नहीं मिलेगा। आपको बता दें, 10 करोड़ लोगों की संख्या थी, जिसमें अब सिर्फ 8.5 करोड़ लोग ही बचे हुए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें 1 करोड़ 86 लाख लोगों को 13वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। सरकार ने लिस्ट जारी करके इसके बारे में जानकारी दी है। 6 महीने में करीब 2 करोड़ किसानों का हटा है नाम। अब सिर्फ 8.58 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। पहले 10.45 लोगों को मिल रहा था, यानी 10 करोड़ 45 लाख लोगों को लाभ मिल रहा था, लेकिन अब 8 करोड़ 58 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा। दोस्तों, यहीं पर बात कर ले पेंशन योजना की, तो जी हां, पेंशन धारकों को एक बड़ी राहत मिली है। आने वाले दिसंबर से जनवरी के बीच में आपको खाते में पैसा मिलेगा। जो बढ़ा हुआ पेंशन है वो भी इस बार नए साल तक आपको मिल सकता है। वृद्धा पेंशन हुआ या विकलांग पेंशन हुआ या विधवा पेंशन हुई, तो सरकार ने अपने संकल्प पत्र में जो वादा किया था उसकी घोषणा की हुई है। तो आने वाले समय में आपको नए साल में बढ़ा हुआ पेंशन मिल सकता है, यानी 1500 रुपए, 3000 रुपए, ऐसे करके आपको हर महीने का पैसा मिलेगा। तो जितनी भी पेंशन आपको मिल रही थी, जितना भी सरकार ने आपके लिए पेंशन बढ़ाया था, वो कुल मिलाकर आपको 3 से 4 महीने का दिया जाएगा। तो आने वाले दिसंबर के आखिरी सप्ताह या फिर जनवरी के पहली तारीख तक आपको ये खाते में पैसा मिलेगा, क्योंकि पीएम किसान की किस्त भी इसी समय जारी की जा रही है। वहीं पर गोरखपुर में बेलगाम झोला छाप ले रहे हैं मरीजों की जान। ना डिग्री है, ना पढ़ाई है, फिर भी पेशा है डॉक्टरी का। आपको बता दें, गोरखपुर शहर में बिना डिग्री वाले झोला छाप मरीजों की जान ले रहे हैं। इसके बाद भी विभाग की नींद नहीं टूट रही है। ना इनके पास कोई डिग्री है, ना ही इन्होंने कोई पढ़ाई की है, फिर भी इनका पेशा डॉक्टरी का है। इतना सब होने के बाद भी विभाग नींद से तब जाग रहा है जब किसी मरीज की मौत हो जा रही है। 2 केस तो महज वानगी है। ऐसे हर दिन कोई न कोई मरीज बिना डिग्री वालों की पकड़ में आ रहा है और आर्थिक शोषण के साथ ही जान भी गंवा रहे हैं। आरबीआई ने दिया है जोर का झटका, क्योंकि कार, होम और पर्सनल सभी लोन महंगे हुए हैं। रेपो रेट में 0.35 की बढ़ोतरी हुई है। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.35% की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। आरबीआई के मुताबिक अब रेपो रेट बढ़कर 6.25% हो जाएगा। अब होम लोन समेत सभी तरह के लोन महंगे हो जाएंगे। आपको बता दें, आरबीआई ने इस साल लगातार 5वीं बार रेपो रेट में बढ़ोतरी की है। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.35% बढ़ाने का ऐलान किया है। आरबीआई के मुताबिक अब रेपो रेट में 5.90% से बढ़कर 6.25% हो गया है। इस फैसले के साथ अब होम लोन समेत सभी तरह के लोन महंगे हो जाएंगे। वहीं पर ई-रूपी को लेकर भी एक बड़ा अपडेट सामने आया है, क्योंकि प्राइवेसी को कोई खतरा नहीं है। आरबीआई गवर्नर बोले, कैश की तरह बेझिझक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजिटल रुपया लॉन्च होने के बाद लोगों के मन में प्राइवेसी को लेकर काफी चिंताएं हैं। हालांकि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने साफ किया है कि लोग बिना डरे कैश की तरह डिजिटल रुपया भी लेन देन कर सकते हैं। इसमें लोगों की प्राइवेसी का कोई खतरा नहीं है। तो चलिए जान लेते हैं वेदर अपडेट के बारे में, क्योंकि यूपी में ठंडी हवा ने बढ़ाई है सर्दी। जानिए आज के मौसम का हाल। यूपी में चल रही ठंडी हवाओं से सर्दी बढ़ गई है। सर्दी बढ़ने के साथ तापमान में काफी कमी आई है। आज गुरुवार को यूपी के मौसम बदला हुआ है। शुक्रवार को काफी तापमान गिरने के आसार जताए जा रहे हैं। उत्तर भारत की ठंडी हवा से तापमान में काफी कमी देखने को मिल रही है। वही बरेली की पहचान अब झुमके वाले शहर की नहीं, स्मार्ट सिटी के रूप में होगी। सीएम योगी ने दिया है 1459 करोड़ की योजनाओं का सौगात। सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार को बरेली में थे। वहां उन्होंने प्रबुद्ध सम्मेलन में हिस्सा लिया और करीब 1459 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया और इसके साथ ही लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि अभी तक बरेली की पहचान झुमका सिटी के रूप में होती थी, लेकिन अब इसे स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को बरेली में इसकी सौगात दी है। तो यूपी में एमजीएसटी का ताबड़तोड़ छापा है। बिरयानी ठेले से भी लिया गया है रिकॉर्ड। आपको बता दें दोस्तों, पंजीयन बढ़ाने को चल रहे प्रदेश व्यापी अभियान में बुधवार को राज्य कर विभाग ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। बिरयानी के ठेलों को भी नहीं छोड़ा। आधा दर्जन बिरयानी विक्रेताओं को यहां पर कार्रवाई कर बिक्री का रिकॉर्ड लिया गया। इस दौरान बालूगंज व रकाबगंज में ऑटो पार्ट व हेलमेट विक्रेता भी कार्रवाई के दायरे में आ गए। देखिए उनका कहना क्या है, छोटे कारोबार है और लेकिन बड़ा टर्नओवर है। विभागीय जांच में छोटे कारोबारियों के बड़े टर्नओवर मिले हैं। 100 रुपए और 50 रुपए के आइटम को बेचने वालों को टर्नओवर भी 15-20 हजार रुपए के करीब मिला है। इनसे अपेक्षा की गई है कि ये विभाग में अपना पंजीकरण ले, कारोबार सम्मान के साथ करे। इसके साथ ही यूपी में होगी 5 साल तक के बच्चों की गिनती। जानिए क्यों हो रहा है सर्वे। यूपी में 5 साल तक के बच्चों की गिनती की जाएगी। यूपी में 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चों की गिनती की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग इसके लिए हेड काउंट सर्वे कराने जा रहा है। प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पार्थ सारथी सेन शर्मा ने सभी सीएमओ को इसके लिए आदेश जारी किया है। ऐसा प्रदेश में खसरा और रूबेला के साथ नियमित टीकाकरण के ढर्रे पर लाने के लिए किया जा रहा है।
वहीं पर क्रूड ऑयल प्राइस जान लीजिए, क्योंकि $80 प्रति बैरल के नीचे फिसला है कच्चा तेल। अब सस्ता होगा पेट्रोल डीजल। दिसंबर 2021 से कच्चे तेल के दामों में बढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ तो 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के बाद $139 प्रति बैरल तक पहुंच गया था। लेकिन अब आपको बता दें, भारत के लिए बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि कच्चे तेल के दाम में 2022 के निचले स्तरों पर जा लुढ़का है। पेट्रोल डीजल के दामों में आ सकती है कमी। आपको बता दें, पेट्रोल डीजल के दामों में आने वाले दिनों में सरकारी तेल कंपनियां कमी कर सकती हैं। डीजल के दाम घटे तो माल ढुलाई सस्ती होगी, जिसके चलते कई वस्तुओं के दामों पर भी असर देखा जा सकेगा। दोस्तों, वहीं पर यूपी बोर्ड की कॉपियों पर होगा बार कोड मोनोग्राम। 56 लाख बोर्ड परीक्षार्थियों को मिलेगी राहत। माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड ने एक बड़ा फैसला किया है। अब बोर्ड की कॉपियों में बार कोड और मोनोग्राम होगा। इससे परीक्षा के दौरान कॉपियों में अब किसी भी तरह की हेरफेर की कोई आशंका नहीं रह जाएगी। इस बड़े बदलाव से मेधावी छात्र छात्राओं को बड़ी राहत मिलेगी। 3 करोड़ से अधिक कॉपियों का टेंडर भेजा गया है। दोस्तों, ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी, ऐसे अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर एक जानकारी मिलती रहे। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।